हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवा एंड यूर वाचिंग स्काई टेक वर्ल्ड। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस में आप कैसे डिवाइस मेमोरी में स्पेस क्लियर कर सकें। हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम नज़र आती है कि जब हम महीने 2 महीने स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, नए स्मार्टफोन का, उसके बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन मिलने लगता है कि जब हम कोई नया एप्लीकेशन डालते हैं तो डिवाइस इज आउट ऑफ स्टोरेज का हमें नोटिफिकेशन मिलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, इससे कैसे हम निजात पाएँ, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। डिवाइस मेमोरी को क्लियर करने का बेहतर उपाय तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिवाइस मेमोरी में जो डेटा है उसे हम किसी एक्सटर्नल मेमोरी पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसकी मदद से हमें डिवाइस मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। बट कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिन पे नज़र नहीं जाती है, हम उन पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसे 6 स्टेप बताएंगे जिनकी मदद से आप डिवाइस मेमोरी के अंतर्गत और अच्छी तरीके से डेटा रखने के लिए स्पेस बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप हमारा है क्लीन अप द डाउनलोड फोल्डर्स। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे डिवाइस मेमोरी के अंतर्गत डाउनलोड फोल्डर होता है, और डाउनलोड फोल्डर में जो भी हम ब्राउज़र या इंटरनेट जब चलाते हैं तो उसके थ्रू डाउनलोड की गई इमेजेस, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों का स्टोरेज उसके इन डाउनलोड फोल्डर्स के अंतर्गत होता है। तो हमें टाइम टू टाइम डाउनलोड फोल्डर पर नज़र रखनी चाहिए फाइल मैनेजर में, डिवाइस मेमोरी के अंतर्गत, कि उसमें कौन कौन सी फाइलें हमने डाउनलोड की थी जो अब ज़रूरत नहीं है, उससे हम इरेज कर दें वहाँ से, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस जंक फाइल्स जो हमारे डाउनलोड फोल्डर्स के अंतर्गत होते हैं, उनको हमें वहाँ से इरेज कर देना चाहिए ताकि हमारा स्पेस अच्छा बन सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लियर आउट ऑल कैश्ड ऐप डेटा। व्हाट इज कैश डेटा? कैश डेटा हर एक एप्लीकेशन स्टोर करता है, और ये कैश डेटा आपके डिवाइस मेमोरी में जाता है। जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं उनका जो सर्वर है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, इन सब चीज़ों को आपके स्मार्टफोन में स्टोर किया करते हैं, जिसे हम कैश डेटा के नाम से जानते हैं। और इस कैश डेटा को इरेज करने का बेहतर उपाय है कि आप सेटिंग में जाएं और वहाँ पर आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर जिस भी ऐप का आपको कैश डेटा इरेज करना है उस ऐप को आप चूज़ करिए और उसके अंतर्गत आप कैश क्लियर कर सकते हैं। अगला स्टेप है हमारा डंप फोटोज़ दैट आर ऑलरेडी बैक्ड अप। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम कहीं जाते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं और उनका बैकअप हम ले चुके होते हैं, और फिर भी वो हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोर रहते हैं। तो ऐसी दिक्कतें नहीं रखनी चाहिए। जो आपने बैकअप जिन चीज़ों का ले लिया उसे आप वहाँ से डिलीट कर दें ताकि आपका स्पेस बन सके और आप उसका अधिकतर अच्छी तरीके से यूज कर सकें। अगला स्टेप है हमारा मैनेज डाउनलोड म्यूजिक एंड पॉडकास्ट। बहुत सारे हम आजकल ऐप यूज करें, जैसे कि यूट्यूब ही ले लीजिए। यूट्यूब में आप आज ऑफलाइन वीडियोस को सेव कर सकते हैं और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से बाद में देखा जा सकता है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसे में आप बहुत सारे म्यूजिक एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे जियो का म्यूजिक एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, उसमें आप ऑफलाइन म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं जिसे आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के भी आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिनमें आपने ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की हैं, तो टाइम टू टाइम आप इन चीज़ों को चेक करते रहिए। जिनकी ज़रूरत नहीं है आप उसे वहाँ से इरेज कर दें, उन चीज़ों को वहाँ से हटा दें ताकि आपका डिवाइस मेमोरी में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में अच्छा स्टोरेज बना रहे। पॉडकास्ट हम डिजिटल दुनिया में जो हम म्यूजिक, वीडियोस और इन सब चीज़ों को रखते हैं, ये हमारे पॉडकास्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगला स्टेप है हमारा इरेज ऑफलाइन एरियाज इन गूगल मैप। गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे ऐसे ऐप्स, बहुत सारे हम डिस्टेंस को सेव कर लेते हैं जो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के हम बाद में भी उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ों को हम ऑफलाइन एरियाज़ के नाम से जानते हैं। तो गूगल मैप्स में आप टाइम टू टाइम जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप इरेज करते रहें। मीन्स जैसे कि आपने अगर कहीं विजिट कर लिया है तो उस ऑफलाइन एरिया को जो आपने सेव किया था उसे आप इरेज कर सकते हैं गूगल मैप में जाकर, ताकि आपका स्टोरेज बन सके। अगला स्टेप है हमारा लास्ट स्टेप अनलोड योर लीस्ट यूज्ड ऐप्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्मार्टफोन्स के अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर की मदद से, और उनमें कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिनका यूज हमारा नहीं होता है, और वो एप्लीकेशन आपके इसमें स्टोर रहते हैं जो कंटिन्यू आपके क्या कहते हैं डेटा पैक्स भी, आपकी जो एमबी होती है, जो भी डेटाज हैं उनको आपको स्पेंड किया करते हैं, प्लस बहुत सारे कैश डेटा भी आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर किया करते हैं। तो आप क्या करिए कि टाइम टू टाइम फ़िल्टर करिए अपने एप्लीकेशन में, मैनेजर में, कि कौन सा ऐप आप ज़्यादा दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, उसे आप वहाँ से अनइंस्टॉल कर दिए यानी कि रिमूव कर दिए, ताकि आपका
स्पेस आपके मोबाइल में काफ़ी अच्छी तरीके से बन सकें, और इससे आपका मोबाइल काफ़ी फास्ट और काम करेगा और बर्डन फ्री हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने आज ये टॉपिक आप लोग के लिए खास बनाई थी। ऐसे हमारे सामने आगे हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने चैनल के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियोस को। और जो भी जिस प्रकार की आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और हम उन चीज़ों पर वीडियोज़ आपको बनाकर देंगे। थैंक यू सो मच।